हेलो नमस्कार, मैं हूँ मानव और आप सुन रहे हैं मानव। जी, पंचतंत्र के प्रथम तंत्र मित भेद में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इससे पहले एक ऑडियो पहले ही अपडेट कर दिए हैं, जो पंचतंत्र क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर क्या समस्या थी, जिसे समस्या को दूर करने के लिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। तो हम आपको ये तो नहीं बताएंगे, इससे पहले हम बता चुके हैं, इसीलिए अगर आपको लगता है तो आप पिछले ऑडियो में जाके उसे सुन सकते हैं और पता कर सकते हैं कि पंचतंत्र क्यों लिखा गया था और आखिर क्या ऐसा ज़रूरत पड़ा था ताकि पंचतंत्र लिखा जाए। तो आज हम प्रथम तंत्र मित्र भेद में हम पंचतंत्र में हम आ चुके हैं और एक कहानी है, इसे हम आपको सुनाते हैं। और ये इसीलिए सुनना चाहिए, पंचतंत्र इसलिए सुनना चाहिए ताकि आपके जीवन में निर्णय लेने की शक्ति मजबूत हो सके। और उम्मीद करते हैं कि आपको निर्णय लेने की शक्ति ज़रूर डेवलप होगा अगर इसे लगातार 15 दिन सुनते हैं। आइए हम प्रथम तंत्र मित्र भेद में प्रवेश कर चुके हैं और इसका हम सुनाते हैं। तो दक्षिण दिशा के महिला रोपण नामक नगर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था वर्तमान। वर्तमान ने धर्म युक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से उसे संतोष नहीं था। एक बार रात को लेटे हुए उसने विचार किया कि अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए उसे कोई और उपाय करना चाहिए, क्योंकि धन ही एक ऐसी वस्तु है जिससे संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। उसने धन कमाने के उपायों पर विचार किया। धन 6 उपायों से कमाया जाता है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इन 6 उपायों में उसे व्यापार ही सर्वोत्तम लगा। यही सब सोचकर वर्तमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। उसने व्यापार योग माल एक बैलगाड़ी में लदवाया और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद तथा परिजनों का स्नेह प्राप्त कर अपने सजीवक तथा नंदक नाम के 2 बैलों को गाड़ी में जोतकर मथुरा के लिए चल पड़ा। सुरक्षा के दृष्टि से उसने कई सेवक भी साथ लिए। मार्ग में चलते हुए जब वे यमुना के कछार में पहुँचे तो सजीवक नामक बैल का पैर दलदल में फंस गया। उसने बलपूर्वक आगे बढ़ाना चाहा तो बैल का पैर टूट गया। बैल का पैर ठीक होने की प्रतीक्षा में वैश्य वहीं पड़ा रहा। जब उसको वहाँ पड़े हुए 3 दिन और 3 रात हो गए तो उसके सेवकों ने समझाया कि इस प्रकार एक बैल के लिए इस विहंदड़ मतलब खतरनाक वन में, जो हिंसक सिंह और व्याघ्र जैसे भयानक प्राणियों से भरा हुआ है, पड़े रहना ठीक नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि छोटी वस्तु के लिए बड़ी वस्तु की हानि नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, छोटी वस्तु के लिए बड़ी वस्तु की हानि नहीं करनी चाहिए। विवश होकर वैश्य को यह परामर्श स्वीकार करना पड़ा। उसने बैल की देखभाल के लिए 2 सेवक वहीं छोड़े और शेष सेवकों के साथ एक ही बैल के सहारे आगे चल दिए। वैश्य के जाने के बाद वन की विहंदड़ को देख दोनों सेवक भयभीत हो गए और बैल को वहीं छोड़ दोनों भाग गए। 2 दिन उन्होंने इधर उधर व्यतीत किए और फिर वैश्य के पास जाकर झूठ बोल दिया कि बैल तो दूसरे ही दिन मर गया। वे उसका विधिवत दाह कर्म कर आए हैं। बैल के मरने की खबर सुनकर वैश्य बहुत दुखी हुआ, किंतु विधि के विधान के सम्मुख वह कर भी क्या सकता था। मन में संतोष धारण कर उसने अपनी यात्रा जारी कर दी। उधर सजीवक को भूख प्यास लगी तो वह कोशिश करके उठा, फिर धीरे धीरे चलकर यमुना के तट पर पहुंच गया। उस तट पर घास चरने वाले पशुओं का अभाव होने के कारण वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हरी हरी घास थी। उस हरी घास का सेवन और यमुना के शीतल जल का पान करता हुआ सजीवन कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया।
इस प्रकार निर्द्वंद विहार करता हुआ वह शिव जी के नंदी बैल की तरह हिष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन जब सजीवन यमुना तट पर हरी हरी घास चरते हुए निर्द्वंद से हुंकार मार रहा था, तो उसी समय पिंगला नाम का एक सिंह वहाँ पानी पीने आया। दूर से ही उसने सजीवन के हुंकार सुनी तो वह डर गया और झाड़ियों में जा छिपा। संकेत करके उसने साथ आए अपने सेवकों भालू व्याघ्र आदि से अपनी व्यूह रचना करा दी ताकि कोई उसके पास ना पहुंच सके। पिंगला के साथ 2 गिदड़ भी थे। उनके नाम थे करटक और दमनक। ये दोनों गिदड़ कभी पिंगला के मंत्री हुआ करते थे, किंतु अपनी दुष्टता के कारण उन्हें पदच्युत यानी कि अपने पद से हटना पड़ा। तब से यह दोनों इसी प्रकार में रहते थे कि किस प्रकार अपने स्वामी को पसंद करके खोया हुआ पद प्राप्त किया जाए। वह प्रायः शेर के पीछे पीछे रहते और शेर द्वारा छोड़े शिकार को खाकर अपनी भूख शांत करते। उस समय अपने स्वामी को जल पीने की अपेक्षा भयभीत होकर झाड़ियों में छिपते देख उन्होंने बहुत आश्चर्य हुआ। दमकन नामक गिदड़ अपने साथियों से बोला, कटक भाई, हमारा राजा प्यासा होने पर भी यमुना तट पर न जाकर यहाँ झाड़ियों में छिपकर बैठ गया है, इसका क्या कारण हो सकता है? कटक ने उत्तर दिया, दमकन भाई, हमें इससे क्या बिना उद्देश्य के कौतूहलवश कोई काम नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है यानी कि समाप्त हो जाता है जैसे वह कील उखाड़ने वाला बंदर नष्ट हुआ था। दमकन ने पूछा, यह कील उखाड़ने वाला बंदर क्या कहानी है भाई? कटक बोला, सुनाता हूँ, सुनो, और इसे सुनने के लिए अगला ऑडियो सुने। दोस्तों, ये ऑडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट में लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं मानव और आप सुन रहे थे मानव।